सुधारने के लिए सिविल सर्जन को आदेशित किया गया है कि अविलंब जो है स्टॉक रजिस्टर में कई कमी पाई गई है, तो डीएस हैं उनको अविलंब रिप्लेस करते हुए नए डीएस की प्रतिनियुक्ति करें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। सासाराम का सदर अस्पताल इन दिनों चर्चा में है। पिछले दिनों हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जहां अपनी जवान बेटी को कंधे पर लादकर एक शख्स अस्पताल परिसर के चक्कर काट रहा था। उस दौरान भी हमने कई सारे सवाल खड़े किए थे कि यहां पर घोर लापरवाही दिखती है। लेकिन अब देखिए, रोहतास की डीएम उदिता सिंह जब इसी सदर अस्पताल में छापेमारी करने अचानक पहुंच जाती हैं तो वहां उन्हें ऐसी ऐसी खामियां दिखती हैं जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ता है। उसके बाद क्या कुछ होता है, तमाम तस्वीरें आप पहले देखिए, उसके बाद में हम खबर बताएं। इसी में ना रखना है कि और कहीं रखना है? नहीं मैम, इसी में रखा दवा कहाँ स्टोर करना है? यहीं स्टोर करना है। स्पष्टीकरण करने के लिए सर, हम सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण आपके द्वारा किया गया, क्या पाया गया? सदर अस्पताल के जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें बहुत ज़्यादा कमियां पाई गई हैं और उन कमियों को सुधारने के लिए सिविल सर्जन को आदेशित किया गया है कि अविलंब जो है स्टॉक रजिस्टर में कई कमी पाई गई है, वहाँ के रख रखाव में कमी पाई गई है। जिस तरह से कर्मियों की भी कुछ कर्मियों भी गायब पाए गए हैं, हर तरह की कमी पाई गई है। तो सिविल सर्जन को आदेशित किया गया है कि अविलंब जो सदर अस्पताल में गड़बड़ी है इसका नियमित रूप से निरीक्षण करें। साथ ही जो डीएस हैं उनको अविलंब रिप्लेस करते हुए नए डीएस की प्रतिनियुक्ति करें और जो हमारे स्टॉक रजिस्टर्स मेंटेन करने के जो जिम्मेदार कर्मी हैं उन पे भी अविलंब रिप्लेस करते हुए उन पे विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करें। इस तरह के निर्देश, कई निर्देश सिविल सर्जन को दिए हैं। तो जैसा कि आपने देखा है, रोहतास की डीएम उदिता सिंह निरीक्षण करने पहुंची थी सदर अस्पताल का, और इस अस्पताल में जब वो पहुंची तो कर्मी नदारद दिखे। इस अस्पताल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट को चेंज करने की बात कही गई, कईयों को शो कॉज किया गया और जमकर लताड़ लगाई गई। आपने तस्वीरों में देखा होगा। अब बताएं, जिलाधिकारी उदिता सिंह ने देर शाम सदर अस्पताल सासाराम का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर समेत कई विभागों में गंभीर खामियां दिखी, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाएं अत्यंत असंतोषजनक पाई गईं। आवश्यक संसाधनों की कमी, व्यवस्था में लापरवाही और रिकॉर्ड संधारण में अनियमितताएं उजागर हुई। इस पर जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि सभी कर्मियों को अविलंब दूर किया जाए। अब देखिए, जांच के क्रम में कई कर्मी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिससे गंभीर लापरवाही मानते हुए डीएम ने जिम्मेदार कर्मियों की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अस्पताल में व्याप्त गड़बड़ियों की जवाबदेही तय करते हुए डीएस यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को तत्काल प्रभाव से बदलने और नए डीएस की प्रतिनियुक्ति का भी आदेश दिया गया है। निरीक्षण में स्टॉक रजिस्टर के संधारण में भी भारी कमी देखी गई। इस पर संबंधित कर्मी को तत्काल बदलने, मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दवाइयों और आवश्यक सामग्री के रखरखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन पर शोकॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वेतन पर रोक लगाने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। अब बताया भी है कि सदर अस्पताल आम जनता की सेहत से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है, जहां किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। लेकिन मैडम जी, करिएगा क्या? आप निरीक्षण करके चली जाएंगी, लेकिन यहां जो लोग आएंगे या जो लोग पहले से मौजूद हैं वो कहां किसी की सुनते हैं? और अगर सुनते तो पिछले दिनों जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, पीठ पर अपनी जवान बेटी को लाद करके एक पिता दर दर भटक रहा है, उस तस्वीर को कैसे समझिएगा? उस पिता के दर्द को कैसे समझिएगा? और सिर्फ वो एक पिता का दर्द नहीं था, वो आम जनता की चीख थी, वो आम जनता की बेबसी थी, जो चीख पुकार कर ये कह रही थी कि अस्पताल में किस प्रकार लापरवाही होती है, किस प्रकार मुंह देखकर इलाज किया जाता है और किस प्रकार आम आदमी को इधर से उधर भटकाया जाता है। खैर, जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये सराहनीय कदम डीएम मैडम ने उठाया है, निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर उन्होंने कड़ी फटकार भी लगाई है, ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया।
बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।